नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। मुद्दे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, 2-3 हैं, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि क्लबिंग किए हमने, सब रिलेटेड है यूएस के थ्रू, तो वो एक ही धागा है जो सारे टॉपिक्स को आज पिरो रहा है। सर, ट्रम्प ने फार्मा सेक्टर्स में तो गोची मार दी, वो तो 100% टैरिफ का क्या हुआ? बड़ा चौड़े होकर कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, जाते-जाते क्या हुआ, हुआ क्या, H-1B वीज़ा वाला पर जो ड्रामा हुआ था, सारे डॉक्टर्स का H-1B वीज़ा वाला कहानी खत्म, लाइक दे कैन स्टे इन देयर ओनली। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बीच में कर क्या रहे हैं? व्हाई इज़ ही डूइंग फ्लिप-फ्लॉप? कुछ बीच में पैसे-वैसे आ रहे हैं क्या? ओवर टू यू सर। ओके। जो ये फ्लिप फ्लॉप टैरिफ के ऊपर करता है उसमें तो खूब पैसे बनाते हैं ये। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग स्टॉक मार्केट में भी लेटेस्ट है 100% टैरिफ ऑन फार्मा विच इज नॉट ऑन जेनेरिक मेडिसिन। सो सबसे ज्यादा हिट उनके फाइजर एंड ऑल दीज ब्रांडेड कंपनीज वर देयर, जिनके क्वाइट अ लॉट ऑफ देयर फैक्ट्रीज आर आउटसाइड यूएसए, जो बन के जाते हैं। जैसे एस्ट्राजेनेका का तो अपना यहाँ पे बनता है मैक्सिमम, पूनावाला के फैक्ट्री में इंडिया, पूना में। तो दे गॉट इन। अब आप देख लो क्या हो रहा है, बोल दिया 100%, तो स्टॉक्स गो डाउन, स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स, स्टॉक्स गो डाउन, स्टॉक्स गो डाउन। इंटरनल ट्रेडिंग में ये सारे के सारे इसके साथ जितने चमचे कांग्रेस में भी बैठे हुए हैं ये खरीद लेते हैं, इनके बंदे होते हैं, वो खरीद लेते हैं। अब बुलाता है इनको बात करने के लिए, दिखाता है कि बात कर रहे हैं, सच अ कंसर्न्ड पर्सन इज टॉकिंग, अच्छा ही इज प्रॉमिस टू डू दिस। अब पलटी मारता है। जैसे ही उसने पलटी मारा 24 घंटे के अंदर स्टॉक्स तो सोर अप, सेल इट। दिस इज एक्चुअली अ क्राइम यूएसए में, इट्स अ कॉग्नाइजेबल क्राइम। देयर इज एन इंडियन एंड ए श्रीलंकन who are in jail for life for doing this, by the way, insider trading. I'm And forgetting their name. Trump is doing it blatantly. खुल्लम Blatantly, and even the congressmen uske saath jo hain, even his team and his congressmen are doing it blatantly. ठीक है। तो ये इसका है। H-1B वीजा का जो था, और वीजा का जो था, धक्का लगा है इसको आफ्टर द इंसिडेंट विद साउथ कोरिया। हंडे ने इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री किया था एंड प्लांट बना रहे थे। अब यूएस के पास बंदे नहीं है, कैन यू बिलीव इट, प्लांट खड़ा करने के लिए। तो 300 से ऊपर, 400 से ऊपर ये बंदे लेके आए थे साउथ कोरिया से। व्हाट वर दे डूइंग? टू थिंग्स, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग द अमेरिकन्स कि भाई आगे चल के आपको करना। और तकरीबन 7-8 महीने से शुरू से ये थे वहां पे। आइस वाले बंदे आए, उनको पकड़ के एक्चुअली हैंडकफ करके लेके गए। इतना खुंदक आया साउथ कोरियंस को, नाउ दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम, टाटा बाय बाय, हम नहीं आते आपके पास। वो बुला रहा। अब ट्रंप, instead of apologizing to the South Koreans that I'm sorry this has happened, he has not used the word sorry. He says no, I have given it a thought, so anyone who comes on visa on these high tech वाला जो हमको चाहिए, and who comes to train our people short term visa में आप आ जाओ, they no takers। सब ने एक्सपेंशन की दुकान बाहर से जो आ रहे थे बंद कर दी। दे आर ऑल वांटिंग, बोल नहीं रहे हैं खुल के, बट सब कह रहे हैं ट्रंप को, भाई साहब पहले घुटने टेक के माफी मांग कि तुम्हारे बंदे ने गलती की थी, और जिसने गलती की है उसको निकाल अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद हम आते हैं। वो करेगा नहीं, ईगोटिस्टिक तो है ही है, वो माफी मांगेगा नहीं, होना कुछ नहीं है। तो हो क्या रहा है आज के देश में? सी, जो भी आप टैरिफ वॉर या सैंक्शन करना शुरू करते हो ना, तो आपको टारगेट फिक्स करके वहीं पे जाना चाहिए कि इसको दबाना है मैंने।
आपने तो पूरे संसार से युद्ध ले लिया, सोचा मैं फन्ने खां हूं, ये आएंगे घुटने टेक के मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, घंटा ठन ठन गोपाल, कोई नहीं आया उसके पास, यूरोप तक नहीं जा रहा है उसके पास। कनाडा ने भी मना कर दिया, मेक्सिको ने भी मना कर, नोबडी इज गोइंग टू टॉक टू हिम फॉर ट्रेड वॉर। सारे ट्रेड डील करने के लिए भारत के पास आ। चीन ने भी ये देख लिया होगा, कोई चीन से बात करने नहीं जा रहा है ट्रेड डील के। हाँ, only deal that has taken place is Brazil bulk and some from Argentina सोयाबीन भेज रहे टू चाइना। यूएस से उसने बंद कर दिया। तो इससे हुआ क्या है यूएस का? यूएस की इकोनॉमी चरमरा रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज टेकन द बिगेस्ट हिट। द एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी इज गालियां बक रहा है इनको, नवारों को और सबको, कि कर क्या रहे हो तुम। इनके पिछले साल के भी जो हार्वेस्ट था, काफी हार्वेस्ट था, बिक गया था, वो अभी इनके वेयर हाउसेस में भरे हैं, लोग लेकर नहीं जा रहे हैं ना। अब वो तो उसके आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको भेजना है। टैरिफ वॉर के बाद सबने बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। दिस टाइम बम्पर हार्वेस्ट, रखने की जगह नहीं है। इनके 4 मेजर हैं, सोयाबीन, व्हीट, कॉर्न और कॉटन। कोई नहीं ले रहा। बिगेस्ट हिट देयर वाइन इंडस्ट्री, 97% सेल्स हैव क्रैश्ड बिकॉज देयर बिगेस्ट बायर वाज कनाडा। कनाडा से आपने लड़ाई लड़ ली, बंद कर दिया। अब आप देखो इस आदमी का क्या है, क्यों भरोसा नहीं है। पहले नाफ्टा करके होता था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कनाडा, यूएस एंड मेक्सिको। इसके पहले टर्म में 2018 में इसने वो नाफ्टा खत्म हो गया था, तो नया एग्रीमेंट किया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बिटवीन यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा, and then you have signed the trade deal. You have said this is the best trade deal I have ever signed in the world, and now you come and tone it off and say कि ये सबसे कचरा ट्रेड डील है। अरे साइन तो तूने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। मतलब किस तरह का आदमी है ये? अपने साइन किए तब बोल रहा है कि वर्ल्ड का बेस्ट। इसीलिए अभी उसको बहुत बड़ी समस्या हो रही है, कोई आ नहीं रहा है। ईयू आपके साथ कर रहा है ट्रेड डील, और वो अभी अक्टूबर, लेटेस्ट फर्स्ट वीक नवंबर तक हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, एंड फरवरी में साइन हो जाएगा, पास हो जाएगा। बाय आई एम होपफुल बाय 1 में अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। यू आर पुशिंग, लोग आपके साथ रूपी में ट्रेड करने को तैयार है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने वॉस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए अलाउ कर दिया। पहले वॉस्त्रो अकाउंट मतलब वो फॉरेनर का अकाउंट होता है जिसमें आपके रुपये आ जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि जो अभी लेटेस्ट रेगुलेशंस निकला है, दे हैव स्ट्रीमलाइंड द थिंग, कि भाई जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसी के मुताबिक रिजर्व बैंक भी डेली का रेट्स निकाल के दे देगा। तो आपको इससे यूज करना है या किसी और अकाउंट में जाके यूज करना है, अपने पैसे को यूज करना है, यू कैन इजीली मूव दिस मनी अराउंड, एंड यू आर पुशिंग योर यूपीआई कि भाई वो रेट्स अवेलेबल हैं, यहां से इतना पैसा निकलेगा, उसके इक्विवेलेंट रेट के मुताबिक वहां पे आपके पास पैसे आ जाएंगे। And latest is the BRICS का न्यू डेवलपमेंट बैंक, होपफुली दे आर इन नेगोशिएशंस विद रिजर्व बैंक कि भाई मार्च नेक्स्ट ईयर तक आप रुपी के ऊपर ट्रेजरी बॉन्ड निकलेगा, द रुपी बेस्ड ट्रेजरी बॉन्ड। नॉट द फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी उन्होंने युआन में भी निकाला था, एंड एक और करेंसी था उसमें भी निकाला था। वर्ल्ड बैंक ने 2013 में रुपी का बॉन्ड निकाला था, उतना चला नहीं। टुडे नाउ द
न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, दे वांट टू टेक इट आउट, क्योंकि वो देख रहे हैं कि रूपी इज मोस्ट सॉट आफ्टर इन एशिया. लॉट ऑफ कंट्रीज, वेस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, रूपी चल जाता है. दे आर नॉट हेजिटेंट. उनको भरोसा है कि आप इसको वेपनाइज नहीं करोगे, और ये ओपन है, अनलाइक युआन विच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय चाइना. आपको दबाने के लिए कुछ भी वो रेट कर सकता है. यू आर गिविंग इट एन ओपन रेट. जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसके मुताबिक आपका क्या फॉरेन समथिंग FIRFLIS ऐसी कुछ है, RBI ने निकाला है कि भाई रेट्स होंगे. डेली का रेट है, डेली का रेट होगा विच विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, नेगोशिएटेड. डेली का रेट है, उसके मुताबिक ट्रांसफर होगा. सो यू आर ट्रांसपेरेंट. युआन इज नॉट ट्रांसपेरेंट. तो आप उभर के आ रहे हो जो सब आपके साथ मिलना चाहते हैं, और सडनली यू फाइंड इन ग्लोबल ऑर्डर में यूरोपियन इकोनॉमी तो बिल्कुल ही चरमरा गई है. वर्ल्ड बैंक शायद बैंक्रप्सी की ओर जा रहा है, पैसे की किल्लत हो रही है, नॉट एबल टू सपोर्ट. एंड यू फाइंड IMF, 3 बड़े यूरोपियन कंट्रीज UK, फ्रांस एंड जर्मनी आर रिपोर्टेडली इन टॉक्स फॉर बेल आउट. लोन लेना चाहते हैं IMF से. IMF का ये हाल है, यूरोपियन इकोनॉमी का ये हाल है. इसीलिए आपके साथ बात करना चाहते हैं, वेरी कीन कि ये करो और IMEC सॉर्ट आउट करो. IMEC में गाजा को सॉर्ट आउट करना जरूरी है. दैट इज व्हाई यू फाइंड मोदी जी हैज थैंक्ड approved the गाजा प्लान. सिक्योरिटी. हाँ, एंड उसको दबाने के लिए पाकिस्तान जाने वाला है वहां पे, अमंगस्ट अदर कंट्री. सर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आसिम मुनी और शहबाज शरीफ को जानबूझ के मोदी जी ट्रम्प के पास भेज रहे हैं बार बार कि सेटल करो इनको. बिल्कुल. तो हाइफा पोर्ट के थ्रू निकल के जाएगा ये, एंड यू विल फाइंड दैट इट विल गो थ्रू अपना UAE, Saudi Arabia, and get into through Jordan into Israel and get across. इसी उपलक्ष्य में आप देख लो, सबने कंट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड टू अप्रूव द पैलेस्टीनियन स्टेट. गुड. किसी ने बोला है उसमें अप्रूवल में कि वेयर दे वांट द पैलेस्टीनियन स्टेट? किसी ने नहीं बोला. पते की बात ये है. गेम हो गया फिर तो सर बीच में, लाइक दिस टोटली यार नोबडी, क्योंकि हर किसी को माइंड में वो फिक्स है, किसी ने फिक्सेशन के बारे में नहीं सोचा कि यही जगह हो. इधर रहने वाला है वेस्ट बैंक, गाजा, वेस्ट बैंक एंड गाजा, और समवेयर एल्स. पिछले साल ही समटाइम आई हैड गिवन 2 ऑप्शंस. एक तो था वेस्ट बैंक वाला विच आई सेड वोंट वर्क. 2 ऑप्शंस, नॉर्थ साइनाई एंड साउथ साइनाई. साइनाई डेजर्ट इजिप्ट का, बिटवीन द सुएज कैनाल एंड गाजा देयर इज रोड चलता है प्रॉपर. तो वहां पे पोर्ट है एक. वहां पे अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट बनाते हैं तो दे हैव अ पोर्ट opening into the Mediterranean. A country can survive, it's not landlocked. And the other was coming towards the southwestern portion of Sinai. वहां पे भी रोड है, एंड वहां पे भी आपका पोर्ट है, 1-2 पोर्ट है ओपनिंग इनटू द रेड सी. Somewhere in the discussion people have missed out. पहले इजिप्ट मना कर रहा था, ट्रंप ने आर्म ट्विस्ट किया एंड ही हैड एग्रीड दैट नॉर्थ साइनाई में he will give place for the Palestinians. North Sinai was one of my options which we had given, which we had discussed in another platform last year. Now, so पते की बात यही है, सब बोल रहे हैं हाँ पैलेस्टीन, बट कोई जगह नहीं बता रहा कि वेयर इज द स्टेट गोइंग टू बी फाउंड. So basically they have played a game again. ये तगड़ा गेम है. निकलेंगे वो वहां से, वो सारे निकल के जाएंगे, वेस्ट बैंक से भी जाएंगे. क्यों?
याद रख लो, अपने पहले टेन्योर में यूएस ने एम्बेसी को तेल अवीव से निकाल के जेरूसलम में डाला था और बोला था जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ, आई रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। पीपल हैव फॉरगॉटन। तब डेमोक्रेट्स ने हो हल्ला किया था। भाई साहब 4 साल डेमोक्रेट्स का था। Have they removed that embassy from Jerusalem and brought it to Tel Aviv? No, it's still there. That means for him there is nothing called East Bank or West Bank of Jerusalem. Jerusalem is Jerusalem and that is the capital of Israel. If that be the case, bhai sahab, Palestinian Authority cannot be in West Bank. Gaza, they realize that चाहे आप जितना कर दो, आज से 10-20 साल बाद अगेन दे विल बी अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो आई एम 100% कन्विंस्ड ये बाहर निकलने वाले हैं इन साइनाई डेजर्ट, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ। पैलेस्टीनियंस को वहां निकाल के रखें, बिकॉज ही हैड सेड ही विल क्रिएट इट एज अ रिवियरा फ्रंट। ट्रंप ने बोला था कि गाजा विल बी मेड अ रिवियरा फ्रंट, इट इज नॉट वर्थ लिविंग। वो लास वेगास बनने वाला है सर वहां पे। या तो ये होने वाला है। तो आपको वो आईमेक का वो मांग रहे हैं, आईमेक आपके पास तो ऑलरेडी आपका, यू आर ऑलरेडी इन नेगोशिएशंस और आपके सारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जा रहे हैं वहां पे टू दी वेस्ट एशिया। क्योंकि रेलवे लाइन अगर बनाना है, यू हैव टू सी, आई एम श्योर अपना गेज और Saudi Arabia and all these gauges will be the same. I don't know whether Israel has the same gauge, because UAE, Saudi Arabia were part of British Empire. If they are part of British Empire, तो रेलवे लाइन का साइज सेम रहेगा, जहां हमारा गेज है वही गेज होना चाहिए। I don't know यूरोप, उसके बाद ये यूएस की तरफ गए थे, if the gauges are the same or not. So there will be certain adjustments that need to be done to get the railway gauges in place so that multiple transshipment नहीं होता है और रेक से आपका फ्रेट कॉरिडोर में निकल जाएगा पूरा का पूरा। Now link it to our freight corridors. हम भी बना रहे हैं freight corridors. Vasuki, have you heard of that train called Vasuki? I think मैंने नहीं सुना है सर। 4 की 5 किलोमीटर लॉन्ग डबल कंटेनर्स लेके जाता है फ्लैट में, नीचे एक आपका कंटेनर, उसके ऊपर एक और कंटेनर, इस तरह से, और मल्टीपल इंजन्स होते हैं बीच में। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग इज द ट्रेन लेंथ। वासुकी, तक्षक करके ये सारे ट्रायल्स किए हुए हैं आपके फ्रेट कॉरिडोर में। दैट इज हाउ दिस फ्रेट कॉरिडोर्स विल गो। The longest I think is US का है कि कनाडा का है, 7.5 किलोमीटर लंबा। All the coaches connected together. The train is 7.5 kilometers long. आपका I think you have hit already 5 kilometers long. पहला वाला 2.5 किलोमीटर था, अभी 5 किलोमीटर है। That is why it's a dedicated freight corridors जो आप बना रहे हैं। तो आपके मल्टीपल कंटेनर्स 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स आपके एक के ऊपर एक डबल करके आप लेके जाओगे, तो 200 300 400 कंटेनर्स आप लेके जाओगे, तो इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव। तो वो लिंक्स आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके लिंक्स वहां पे शुरू होने लगे, कैन नेटो सर्वाइव? अगर यूएस कहता है, अभी यूरोप में और ईयू में और नेटो के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें चर्चा क्या है, अभी तक देयर इज एन अपॉइंट, दे यूज्ड टू बी एन अपॉइंटमेंट अर्लियर कॉल्ड SACEUR, दैट इज सुप्रीम एलाइड कमांडर फॉर यूरोप, SACEUR। इट वाज ऑलवेज एन अमेरिकन। वो निकल के जाने के बाद अभी आपके पास नेटो के हेड लोकल कंट्रीज से आते हैं। नाउ यूएस इज सेइंग कि यूक्रेन की लड़ाई में अगर आपको थ्रेट है, देन मैं इक्विपमेंट दूंगा आपको, आप लड़ो। तो नाउ दे आर टेलिंग, यार अगर मैंने लड़ना है तो नेटो की क्या जरूरत है, हम अपना ही ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे।
हथियार मेरे को लेना, उससे क्यों लूं, हम खुद बनाएंगे। हमारे पास अगर उतना कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, हम इंडिया के साथ मिलके बनाएंगे। तो देव सीन वन सक्सेसफुल थिंग विच वाज डन बाय जर्मन वाला राइनमेटल, जो 155 mm आर्टिलरी के एमिनेशन अब भारत में बना रहा है। आधा हमारे लिए, आधा उनके लिए। कहते यार यही मॉडल हम बना लेंगे, हमको उनकी क्या जरूरत है, अमेरिकन की क्या जरूरत है, अमेरिकन हथियार क्यों ले। एक एक के कंट्रीज जो है F-35 मना कर रहे हैं, एंड 3 of them have gone for Rafale। और रफेल का जो भी है कंस्ट्रक्शन, आप अगर और रफेल जैसे अभी बोल रहे हैं हम और ऑर्डर करेंगे, ये करेंगे, 114 रफेल को ऑर्डर करेंगे, तो रफेल तो पूरा बनाना आप डसॉल्ट तो यहां पे बनाएगा, और इसके आगे जितने भी रफेल और जो भी डसॉल्ट के एयरक्राफ्ट है, उसका जो फ्यूजलाज है वो भारत में बनेगा। आपका लिंक हो गया यूरोप के साथ कि भाई रफेल आप बना के दे रहे हो, तो यूएस कहां रह गया, ठन ठन गोपाल। तो आपका यहाँ पे रुपी का भी ट्रेड बढ़ेगा, वहां पाउंड यूरो उनका भी ट्रेड बढ़ रहा है इन देयर करेंसीज। डॉलर कोई ले नहीं रहा ना, डॉलर तो आप डाल के गोल्ड लेके दे। अभी जो उसने बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, डॉलर बैंक ट्रेजरी बॉन्ड डाला था 6 ट्रिलियन का, देयर नो टेकर्स। some people say he is desperate to bring in at least 10 trillion, cut his debt by 10 trillion। इस तरह से गुंडागर्दी से कौन सा 10 ट्रिलियन आएगा यार, इस एक्सटॉर्शन कर रहे हो। आप एक्सटॉर्ट कर रहे थे जापान से 550 बिलियन मेरे को दोगे और 90% में लेके जाऊंगा, वो तो गवर्नमेंट ही गिर गई वहां पे। और साउथ कोरिया ने एग्री किया था तो आपने जूते मार के उसको निकाल दिया, वो तो आने को तैयार नहीं है। अब ये सब आपके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं एफटीए के लिए। आसियान आपके साथ है, इंडोनेशिया तो कर ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास आपने एग्रीमेंट किया हुआ था, वो और इम्प्रूव करना चाहता है, न्यूजीलैंड तक कतार में खड़ा था, तो इंडो पैसिफिक में क्या बच गया उसके पास। क्योंकि सबको ये डर है कि यार वो तो बोलेगा मैं हथियार दे दूंगा, लड़ने नहीं आएगा, तो लड़ने वाला कौन है यहाँ पे, भारत है। तो हम भारत के साथ खड़े होते हैं यार, कुछ ना कुछ मदद तो हमें मिल जाएगी। जैसे फिलीपींस बोलता है कि उनके जो शार्बरो शोल्स के पास के एरिया में इतने सारे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स, फॉन ऑप्स करके यूएस करता था, उस जगह कभी नहीं आया। कहता संसार में एक ही नेवी है जो खड़ा होकर चाइना को आंख दिखा के खड़ा हुआ था, वो भारतीय नेवी है, और चाइना की हिम्मत नहीं हुई कुछ करने के लिए। कहता तुम लोग, उनका तो एम्बेसडर यूएस वाला जो है फिलीपीन एम्बेसडर, वो तो गाली देने लगा उनको कि फट्टू हो तुम लोग। तो हमें तो क्लियर है, हमारा तो मदद जो करने आएगा वो भारत है, हमको तुमसे लेना देना कुछ नहीं। जस्ट इमेजिन फिलीपींस जहां पे 9 बेस है यूएस के, वो यूएस के मुंह पे कह रहा है तुम फट्टू हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तो उससे ज्यादा लोग मना करेंगे बेस देने के लिए, क्योंकि जब कोरियन प्रेसिडेंट वहां पहुंचा तो वो तो कहता उसको यार बेस, तो कहता वो बेस तो आपका ही है, कहता नहीं लीज पे है, मैं वो जमीन मेरे को दे दो। Which country will agree to give you the land यार? Yeah. तो फिलीपींस will also have second and third thought कि यार निकलो तुम यहाँ से, तुमको क्यों जमीन देने लगे। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने तो मना कर दिया। They also raised a matter of 500 billions. या कुछ नहीं मिलने वाला उसको, there nothing coming। The states are already up in arms, who are based in agriculture and MSMEs कि भाई हम तो मर गए। अब बोल रहे हो मैंने 200 बिलियन कलेक्ट किया टैरिफ से। अब टैरिफ से तूने अपने लोगों से कलेक्ट किया है, कोई बाहर से नहीं आया पैसा। दिमाग देखो इसका कि ही थिंक्स कि टैरिफ जिस कंट्री पे लगा है वो कंट्री पे कर रहा है।
अरे अकल घास चरने गई है या अकल है ही नहीं, दोनों कानों के बीच में गोबर भरा हुआ है इसके। इनका जो फॉलो कर रहा है ये पूरा इंटरनली भी, लाइक टू बिकम अ डिक्टेटर, ऑटोक्रेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इनका रिपब्लिकन्स का एक थिंक टैंक है, ये हेरिटेज फाउंडेशन। हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले 1-2 साल पहले दे टेक आउट अ बुकलेट फॉर देयर कैंडिडेट इफ ही बिकम्स अ प्रेसिडेंट टू फॉलो। पिछले टर्म में ही फॉलोड अबाउट 60% ऑफ व्हाट दे डिड। द लेटेस्ट वन इज अमेजिंग, इट इज कॉल्ड मैंडेट फॉर लीडरशिप, प्रोजेक्ट 2025 मैंडेट फॉर लीडरशिप। उसमें एक एक करके फॉलो कर रहा है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी, मतलब दैट the president will have all the powers, executive powers over the Congress, which is contradictory with their constitution. Constitution tells the Congress has all the powers, not the president. ये उसके मुताबिक चल रहा है। उसमें as far as this trade was concerned, 2 chapters थे। One written by Peter Navarro जो कहता लात मारो देश को और टैरिफ वॉर होगा। दूसरा था केंट लास्टमैन, वो कहता नहीं, दैट इज रॉन्ग, टैरिफ वॉर मत करो, गो फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस एंड ट्रेड डील्स, एंड यू विल हैव टू कंसीड सम थिंग्स एंड यू विल come to a win-win situation. It will be better for the US economy because we are dependent on import. We are an import dependent country. किसके एडवाइस पे इसने नवारो को ले लिया अपना ट्रेड एडवाइजर, and he has gone down the tariff war route. But Navarro के ही राइटिंग में he accepts that India का ट्रेड डिफरेंशियल is 10th in the list. तो चाइना, EU ये सब ऊपर, you are 10th in the list. And when you take out percentage differential as based on amount, you are again somewhere around 7th. Why has he targeted you specifically? कभी किसी ने सोचा है? और पागलों की तरह किया है। बाकी कंट्रीज तो दब के भागे हैं, आप नहीं भाग रहे हो, बिकॉज द टोटल इक्विवेलेंट ऑफ जीडीपी जब लेते हो, योर ट्रेड विद यूएसए इज ओनली 2% ऑफ जीडीपी, और जिसपे उसने कंसेशंस वगैरह दे रखे हैं, इंपैक्ट इज ओनली 1% ऑफ जीडीपी। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा डिसरप्शन होगा। एंड देयर ओन एनालिसिस सेज कि आपका 0.6 to 0.8% मैक्सिमम जीडीपी पे हिट होगा। इफ यू आर ग्रोइंग एट 7.8%, 0.8 भी लेता हूं तो यू आर ग्रोइंग एट 7%, क्या फर्क पड़ गया आपको? ठीक है ना। सो नेक्स्ट खुद ही बोल रहा है कि पीपल से you are your biggest trading partner is USA. Yes, but if I take EU as a whole, जिसके साथ हम अपना ट्रेड डील करने वाले with EU, you are at par with USA. तो कहता यूएसए की जो अभी जो नया निकल के आ रहा है, वो कह रहे हैं यूएसए की जरूरत ही नहीं है आपको। 76 odd बिलियन इज योर, अब दोनों तरफ ले लो, आपके जो ट्रेड है इक्विवेलेंट आ जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाते हैं। यूएस, योर ट्रेड विद यूएस एंड योर ट्रेड विद ईयू, निजद आप उसको धक्का दे रहे हो, ईयू आप उसके साथ करने को तैयार है। जब वो फिर बोला रशियन ऑयल का, तो आपने खुल के बोल दिया अपने पीयूष गोयल जी ने, हाँ ठीक है हम कम कर देंगे, आप हमें ईरान और जो आपने सैंक्शन ईरान और वेनेजुएला पे लगाए कि उनका तेल नहीं खरीद सकते, आप निकालो, हम उनसे खरीद लेंगे। तो वो कभी निकालेगा? आपने तो क्लियर बोल दिया ट्रेड डील तब होगा जब तक आप 25% जो एक्स्ट्रा डाले वो निकालते नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी जैसे यस दे विल बी अ डिसरप्शन, देयर इज अ ग्लोबल डिसरप्शन जो इसने ट्रेड वॉर पे किया, तो आपको नए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे फ्रेंड शोरिंग वगैरह में, वो जो चल रहा है बातचीत। इसीलिए गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ अलग निकाल के रखा हुआ है
कि जो ये ट्रेड अपने लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स वाले थे विच आर गेटिंग हिट, गारमेंट है, लेदर है, ज्वेलरी है, उसको मदद करने के लिए आप दे सकते हो कि उनको इंटरिम सपोर्ट कर सकते हो। आपने 10 साल का लिया हुआ है, आई एम श्योर 2-3 साल में ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा जैसे आपके ट्रेड डील्स बन जाएंगे। जापान एक टांग पे तैयार है, आपके सारे गारमेंट खरीदना चाहता है, वो जो आप यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो कहता हमको दे दो, आई एम रेडी टू बाई इट। साउथ कोरिया इज रेडी, यूरोप इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी टू बाई इट। आपके जेम्स तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया तो एक टांग पे खड़े, हमें बेच दो। वो क्या करेंगे, वो रीसैंपल करके अपना नाम डाल के वो बेचेंगे, वो भी पैसे बनाएंगे। लूजर कौन होगा? यूएस एंड देयर पीपल। अब जो वैक्यूम आ रहा है क्योंकि यूएस निकल के जा रहा है, लोगों का भरोसा एक बहुत जरूरी चीज होता है इन जियोपॉलिटिक्स। जब आप भरोसा तोड़ देते हो उसके बाद मतलब ओपन गुंडागर्दी पे आते हो और यू ट्राई टू डू डिप्लोमेसी थ्रू सोशल मीडिया, आई एम सॉरी, नोबडी विल लाइक इट। मुंह पे बोलेंगे नहीं बट वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। वही हो रहा है, सडनली इज फाइंडिंग इज आइसोलेटेड, वो बात नहीं कर रहा उससे, सब आपके पास आ गए। हाँ जी, आइसोलेटेड प्लस पुतिन जो हार्डली कभी स्टेटमेंट्स देते थे, अब वो स्टेटमेंट्स देने लगे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुल के। वो तो खुल के स्टेटमेंट देगा ना अब, बिकॉज व्हेन यू हैव स्टूड विद हिम एंड सेड two fingers to US that I am going to buy the oil, or you have increased the oil, and you, by the way, people may not know, you have reduced by more than half the oil that you were buying from US. 5 million barrels लेते थे, अब 2 million लोगे आप, 3 million आप बाहर से ले रहे हो, 2 million from Nigeria and 1 million from UAE, but you have increased the oil from Russia. You increased the oil from Russia. अब वो आ रहा है 5-6 दिसंबर को आपके पास बातचीत करने के लिए। He knows, because why is he saying this? Because you are standing there with him. I'm saying no, and Europe is backing you quietly. यूरोप ने कोई स्टेटमेंट दिया अभी तक? यूरोप ने अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब तो वो खुल के बोल रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमने खुल के बोला है, जयशंकर जी ने भी तो खुल के बोला है कि भाई साहब यूरेनियम खरीद लो, बाकी सब खरीद लो, मिनरल्स खरीद लो, वो ठीक है, तेल खरीदना मना है। दैट इज ओनली ऑयल फाइनेंसिंग द वॉर, ऑल दिस इज नॉट फाइनेंसिंग द वॉर। बाय द वे 2022 से जब से ये लड़ाई शुरू हुआ है, यूएस इंपोर्ट फ्रॉम रशिया has increased between 20 to 40%. Right? So this is not lost, na? fooling the world. This is sheer arrogance and गुंडागर्दी कि मैं बोल रहा हूं तो तुम नहीं करोगे। उन्होंने चमेट मार दिया उसके, तू चलता चल, जहां पे जाना है तेरे को, हम तो कर रहे हैं। अभी जैसे एक वो शिप का आया था कि भाई रशियन शिप के ऊपर फ्रेंच ने पकड़ लिया और हमारा तेल था, देखो यूएस, यूरोप इज ट्राइंग टू कम इन बिटवीन। ये यूएस का नैरेटिव है, लेट अस बी वेरी क्लियर। वो शिप को क्यों पकड़ा? हाँ, उसने अपने इनवॉइस में दिया था कि भारत के लिए तेल लेके जा रहा है। इट इज अ व्हाट टू कॉल इन ब्लैक शिपिंग, मतलब कहीं रजिस्ट्रेशन IFF वगैरह है नहीं, वेरी ओल्ड रशियन शिप फ्लाइंग डिफरेंट फ्लैग्स। यूरोप को उस पे शक होता है व्हेन दे टुक द टाइमलाइन। पहले जो पाथ जो ले रहा था, दिखाया था, उससे ड्रिफ्ट करके ही केम ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स अवे एंड केम क्लोज टू द सदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। तो वहां क्यों आ रहा था? अगर वो तेल लेके जा रहा था तो उसी रूट से जाना था। दैट इज हाउ दे बोर्डेड देम, दैट वाज वन मेन रीजन। वाज कि जब ये शिप नॉर्थ अपने सी और बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के थ्रू होते हुए जा रहा था, देयर वाज अ ड्रोन अटैक और रादर
काफी ड्रोन्स आ गए थे. आई वोंट कॉल इट अ ड्रोन अटैक, अ स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स व्हिच फ्लू ओवर Polish airfields and Netherlands and Denmark airfields. They had to shut it. और इस शिप का टाइमिंग विद दैट ड्रोन का फ्लाइंग coincided. So they suspected that this ship was used for that. तो उसको पकड़ा है उसीलिए. Not that it was carrying our oil. वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, वो ट्रंप जैसे बेवकूफ नहीं है. You are the largest supplier of oil to them. Refined oil का biggest supplier to Europe is India. By the way, people don't know. डीजल एंड एविएशन में तो आप इतना ज्यादा देते हो, अगर एविएशन फ्यूल आपने बंद कर दिया तो उनके जहाज नहीं उड़ेंगे कोई भी. एंड सऊदी अरेबिया इज अ डिस्टेंट सेकंड. ये याद रख लेना आप, आपके कितने बड़े रिफाइनरीज चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. इसके पहले भी एक और शिप को 2-3 महीने पकड़े, फिन अथॉरिटीज ने पकड़ा था. उसने क्या किया था, एंकर नीचे डाल दिया था एंड ड्रैग्ड द एंकर एंड ब्रोक द इंटरनेट कनेक्शन. ओके, तो ये चीजें चल रही हैं एज अ काउंटर टू व्हाट दे फील दैट द यूरोपियंस टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू देयर पाइपलाइन, द नॉर्ड पाइपलाइन, जो CIA along with Ukrainians had blown it up. CIA का ये मतलब था कि दैट यूरोप का डिपेंडेंसी रशिया से निकल के यूएसए पे आया. उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि 4 गुना ज्यादा पैसा था. एंड दे एग्रीड टू अस बाइंग द क्रूड, रिफाइनिंग एंड सेलिंग इट टू देम. और ये खटकता है यूएस को क्योंकि उसकी तेल को खरीद नहीं रहा, महंगा है. 60 रुपीज का कैप भी इसीलिए, $60 का कैप भी इसीलिए डाला था कि अगर तेल का प्राइस 60 से कम हो जाता है, दी शेल ऑयल जो वो बनाता है इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. क्यों? क्योंकि शेल ऑयल 60 पे कैन कम्पीट विद द क्रूड. अगर 60 से नीचे चला गया क्रूड तो शेल ऑयल तो 60-70 पे जाता है. कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा. आज भी कोई नहीं खरीद रहा. आप खरीद रहे थे, ज्यादा गुंडा कर दिया आपने, आधा से कम कर दिया, तो शौक में घूम रहे हैं. अभी क्या करें? इंडिया कह रहे हैं हाँ हम आपसे तेल ले लेंगे, बातचीत करते हैं उसके बाद करें. पहले वो 25% हटा दो, फिर देन वी विल सी. सो यूएस अभी जो दिख रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी आ रहा है. यूएस अपने खाने में खड़ा है, यूरोप है, रशिया है, चीन का आगे बात करता हूं, भारत है ग्लोबल साउथ के साथ. आपकी ताकत अब ग्लोबल साउथ के साथ है. ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा है, आप पे भरोसा है, क्योंकि आप उनके भरोसे को तोड़ नहीं दे. उनको जो चाहिए उसके साथ लेके चलते हो. भूलना नहीं कि यूएनजीए जनरल असेंबली के मीटिंग 80th एनिवर्सरी जो था इस साल, उसके साइडलाइंस में किसके साथ बात किया था? जयशंकर जी ने. पूरे ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत की मीटिंग हुई थी. चर्चा हुआ था कि किस तरह से आगे लेके जाना. ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा है. वो अखरता है चीन, वो अखरता है यूके अपने यूरोप को, वो अखरता है रशिया यूएस को, क्योंकि उनके रिसोर्सेस यहाँ से आते हैं. आप अगर आप उनके साथ खड़े हो तो वो जो कुछ भी बात होगी आपके साथ डिस्कस करके आएंगे. जो भी बात करने के, अफ्रीका में जैसे पुराने कॉलोनीज थे, जो भी चीज है जो बात करने आएंगे वो पहले आपको कॉल करके बात कर लेंगे किस तरह से क्या करना क्या नहीं करना, वहीं जाएंगे फिर उसके बाद. तो ये मल्टीपोलैरिटी आएगा जिसमें रुझान जो निकल रहा है कि रशिया, यूरोप और भारत इकट्ठे हो रहे हैं. आरआईसी बोलते ना, चाइना को तो ऐसे ही फुसलाने के लिए रखा है. रशिया और भारत ने केवल टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए चाइना को फुसला रहे हैं. जब तो चाइना ने आपके पूरे, जैसे उसने 100% डाला था फार्मास्यूटिकल्स का, चाइना आपसे खरीदने को तैयार हो रहा है. अभी धीरे धीरे चाइना आपके लिए मार्केट खोल रहा है कि आप ये भी लेके आ जाओ. अपना जो ये है अरटे, दे हैव बीन गिवन एन ओपनिंग देयर. ठीक है ना.
हालांकि क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके खुद के पास वेइबो और वीचैट लेके घूम रहे हैं वो। तो जोहो में सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट जो भी देता है, गूगल जो भी देता है, सब है जोहो में। सो यू डोंट हैव टू गो देयर। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज वो स्टोर कहीं नहीं करता, क्लाउड में होता है। आप अपना क्लाउड रखिए और उसमें डालिए, जिस देश का क्लाउड है उधर है। और ये पूरा बना है ओपन सोर्स। लाइनस लाइनस जो सॉफ्टवेयर है, जो आई थिंक स्वीडिश वाला लड़का था जिसने बनाया था, इट इज एन ओपन सॉफ्टवेयर। इसमें काफी पहले इसके ऊपर, ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट के ये अपने ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है सारा खोलने के लिए एक और सॉफ्टवेयर उस पे ओपन सोर्स पे बना है, उबुंटू। इट्स एन ओपन सॉफ्टवेयर। वो उबुंटू के साथ आप पावर पॉइंट ये वो सब चला सकते हो। अच्छा, इसको दबाया इन सब ने अलॉन्ग विद दी एंटीवायरस वाले, क्योंकि इसमें वायरस चढ़ा ही नहीं सकते आप। ओपन सोर्स में बहुत काम करना पड़ेगा। मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं तो मेरा पैरेलल जो वायरस वाला है और दूसरे साइड में एंटीवायरस वाला है, तो इसको बोलता हूं वायरस चढ़ा, उसको बोलता हूं एंटीवायरस पड़ा। तो यू हैव अ परमानेंट कनेक्शन विद देम, कि मेरे से सॉफ्टवेयर ले रहे हो, वो वायरस लेके आता है, तो उसको तोड़ने के लिए मैं मेरा दूसरा कंपनी जो जिसमें इन्वेस्टेड हूं मैं, वो एंटीवायरस देता ही हो। लाइनस तो बिल्कुल ही ओपन है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस पर वायरस बनाने के लिए, और क्योंकि ओपन है, आप वायरस डालोगे तो आप, जो सॉफ्टवेयर वाले काम करते हैं कोडिंग, उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, वो कहते हैं आप तो दाएं बाएं से निकल जाओगे आराम से, वो वायरस काम नहीं कर पाएगा। सो नाउ इट्स बिकमिंग अ थ्रेट। बट प्रॉब्लम उसको ये है, वो जो समझ नहीं रहा है, जितने भी उसके, केवल ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल यही नहीं, उनके जो फिनटेक वाले हैं, उनके बिजनेस हाउसेस वाले हैं, उनके लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वाले हैं, कटिंग एज रिसर्च भारत में हो रहा है। 1950 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। अब इस दबाव में वो और पैसे डाल के और बढ़ाना चाहते हैं। इसमें से इनका डील जो भारत के साथ है, इन सब कंपनियों का, अलग अलग कंपनी, विदेशी कंपनियां हैं, भारत, यूएस से हैं, यूरोप से हैं, उनका डील भारत के साथ है कि 58% फाइनेंसिंग भारत दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। एंड आईपीआर विल बी विद इंडिया। तो अभी का टेक्नोलॉजी आईपीआर तो तेरे पास है। अब दुनिया में, संसार में जो नया अब आएगा इसके आगे, इमर्जिंग और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, बल्क आईपीआर भारत के पास होने वाला। तो ज्यादा दबाव डालेगा वहां पे, तो वो बोलेंगे यार जब सारा कुछ काम यही हो रहा है, वहां बैठ के क्या करूं, मैं तो यही आ जाता हूं। ऑलरेडी इफ यू टेक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, देन इनका मेटा, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, केवल हेडक्वार्टर इनका यूएस में। अमेजॉन ने तो अपना हेडक्वार्टर भी मेक्सिको शिफ्ट कर दिया। बाकी सबका बल्क इन्वेस्टमेंट भारत में है, और बाकी इन्वेस्टमेंट इनका मेक्सिको और वियतनाम में। एंड एप्पल के सारा प्रोडक्ट भारत में बनेगा अब अगले साल से। जो आईपॉड वगैरह है, छोटे एक्सेसरीज हैं, वो वियतनाम में बनेंगे। फोल्डिंग फोन, जैसे सैमसंग का फोल्डिंग फोन है, एप्पल ऑल्सो वांट्स टू गो फॉर अ फोल्डिंग फोन। उसके लिए बातचीत वो ताइवान से करें। रेस्ट एवरीथिंग, his laptop, his iPad, his mobile iPhones, everything is going to be made in India. दबाव डालेगा तो हेडक्वार्टर भी यहां आ जाएगा। Who is the loser? कब समझ में आएगा कांग्रेस को कि ये तो भाई साहब डुबा के जाएगा आप।
3 साल और है। यस, यूएस रिवाइव्स इटसेल्फ। कि डिप्रेशन में गए, टुक देम अबाउट 10 years, दे रिवाइव। ग्रेट डिप्रेशन 29 to 39। फिर you had 9/11 single incident, you came back from it. Then 2008 फाइनेंशियल सबप्राइम मॉर्टगेज वगैरह का, लेमन ब्रदर्स का प्रॉब्लम आया, सिंगल हिट, टुक यू सम टाइम, यू रिवाइव। यार ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है, एक के बाद एक चोट आपको दे रहा है, 4 साल तक देगा। कितने साल लग जाएंगे आपको रिवाइव होने में? तब तक देश संसार किधर निकल गया होगा। जब हम बोलते हैं कि यू आर बिहाइंड द कर्व, यू आर प्लेइंग कैच अप, फिर संसार आपके साथ आगे निकल गई होगी, ही विल बी प्लेइंग कैच अप। ये प्रॉब्लम है स्टार्क विच इज फेसिंग यूएस टुडे। इंटरनली भी इतना डिसरप्टिव हो गया है, द फिशर्स आर रनिंग वेरी डीप। ही इज ओपनली टारगेटिंग द डेमोक्रेट्स। ठीक है, डेमोक्रेट्स के एक सेट ने आपको टारगेट किया था, एंड द कोर्ट फाउंड द एविडेंस वाज गुड इनफ टू चार्ज यू। इसके पीछे आप सारे डेमोक्रेट्स के पीछे जा रहे हैं। पूरे ब्लू स्टेट्स में डिप्लॉय कर रखा है, नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनली इज नॉट ऑथराइज्ड टू यूटिलाइज द आर्मी। नेशनल गार्ड इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर दैट ही कॉल्स। 800 जनरल्स को पता नहीं कहां से, इस 1 स्टार जनरल जो ब्रिगेडियर्स है को बुला के आप झाड़ मार रहे हो। इस तरह से बिहेव करते हो अपने जनरल ऑफिसर्स के साथ। औकात क्या है? ट्रंप कुछ जानता भी है लड़ने के बारे में? कुछ नहीं। हेक्सेथ क्या जानता है? ही वॉज इन नेशनल गार्ड, ठीक है, 1 साल इराक में किया था, उसके बाद तो जर्नलिस्ट था फॉक्स न्यूज। And Fox News, you know that it's a pro, like CNN is pro Democrats, Fox News is pro Republican. वहां से आप उसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बना रहे हो। अमेजिंग। इसके पहले तो पीपल हु हैड सम सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस वर पुट देयर, प्रॉपर आर्म्ड फोर्सेस, नॉट नेशनल गार्ड। They had secretary like Colin Powell. अब आप इसको बंदे को लेके आ रहे हो कि वोकिज्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम मोटे नहीं होगे, तुम पीटी 2 बार करोगे, डेली करोगे, पीटी टेस्ट साल में 2 बार करोगे। ये कोई बुला के बताने वाली चीज है? They are losing it. They are losing it. And I don't think anybody, armed forces में anybody would have liked it. कि आप बुला के इस तरह से बात कर रहे हो। एंड ट्रम्प सेइंग कि मेरे को अपलॉज नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली यार, फौजी है, आप ताली थोड़ी बजाते हो जब फौजी इवेंट होता है। अब ये हालत पे आ गया है, हाउ विल दे रिकवर, फ्रॉम वेयर दे विल रिकवर? क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाता है, जैसे मैंने कहा था यार, मेक्सिको और कनाडा के साथ तो उसने खुद साइन किया था 2018 में, ओपनली सेइंग द बेस्ट वन। इसके पहले नाफ्टा वाज यूजलेस, दिस इज द बेस्ट डील आई हैव साइंड। और नेक्स्ट अभी आके कहते हो कि हु साइंड दिस डील, बकवास डील है। अब यार तूने ही साइन किया था 2018 में, भूल गया? तो भरोसा जब फट जाता है ना, फिर कोई साथ नहीं आता। लुक एट चाइना, इंटरनल प्रॉब्लम इतना हो गया है, जल में रह के मगरमच्छ से बह। आपका पूरा इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट टू यूएस एंड द वेस्ट, उन्हीं से पंगा ले लिया आप। ट्रेड वॉर हुआ, कोविड हुआ, उसके बाद अब टैरिफ वॉर हो गया, कचरा हो गया। रियल्टी सेक्टर कोलैप्स हो गया, इंटरनल कंजम्पशन है नहीं, लोग भाग रहे हैं। आप उनका जो 1 अक्टूबर इनका रेजिंग डे होता है, उसका सेलिब्रेशन आप देख लो, बीजिंग तियाननमेन स्क्वायर खाली है। And it's a shocking, there are no people there, no people there. ये कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है यार कि फौज, लोकल आम जनता ही नहीं है, पुलिस और फौज बैठी हुई है वहां पे और कोई है ही नहीं।
अभी द पीपल हैव टेकन आउट प्रोटेस्ट कि इनफ ऑफ सीपीसी, ये सब इनका जो वान हुनिंग होता था ना, 5 नोज एंड 6 नॉट्स एंड ये वो, नाउ दे हैव कम आउट विद 3 विड्रॉल्स, वार्निंग टू द पीपल, 3 विड्रॉल्स, रिजाइन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, रिजाइन फ्रॉम कम्युनिस्ट यूथ लीग, और एक और है इनका क्या, फ्रंटियर यूथ, रिजाइन फ्रॉम दीज 3। जब गिरेंगे, ओपन थ्रेट दिया है कि जब ये गवर्नमेंट गिरेगी, जो जो इनके साथ कनेक्टेड है, वी आर गोइंग टू बुचर दम, वाट लगाएंगे तुम्हारे। मतलब रेवोल्यूशन इन मेकिंग है, आई वुड से इट इन पार्डन, रेवोल्यूशन इन मेकिंग। यस, ओपन थ्रेट बाय द पीपल। ये जो कहते लिखते रहते हैं ना, चाइना नेक्स्ट सुपर पावर, गटर में जाने वाला है, बता रहा हूं मैं, गटर में जाने वाला है। आम जनता तड़प के निकल आई है, कह रहे 3 विड्रॉल्स कर दो, विड्रॉल। क्या करेगा चाइना, क्या करेगा, कितनों लोगों को मारेगा? दिस इज becoming very brutal as far as China is concerned. The economy is in total disaster. आपके पास आ रहा है ना, आप खुश मत हो जाओ कि आपसे बात कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए मांग रहा है मार्केट में एंट्री, ताकि कुछ पैसे कमा लूं। और जब बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, तो हम फिर ही को आपको दस नहीं काटेगा, आएगा। सांप है, फिर आपको काटेगा। नीचे है, कुचल के रख दो उसको, कुछ मत दो। और वो सही कर रहे हैं मोदी जी, कख नहीं दे रहे। कहते काफी खुला के दे दिया, अभी तुमको जो लेना है मेरे से तुम ले सकते हो, बढ़ाओगे आप ट्रेड। धीरे धीरे खोल रहा है, धीरे धीरे, अभी भी नहीं अकल आई है कि खोल दो, धीरे धीरे खोल रहा है। हाँ, अभी आई थिंक एंड ऑफ द ईयर यू हैव सेड कि इंडिगो का एक फ्लाइट जाएगा कैलकाटा टू ग्वांगजाओ एंड बैक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। वी हैव टू बी केयरफुल, कितने लोग भाग के आ जाएंगे आपके पास असाइलम सीकर, आई डोंट नो। जैसे ही आप फ्लाइट खोलोगे, वैसे ही भाग रहे हैं वहां से लोग, लोगों उसमें को उसमें इनके को कितने इंटेलिजेंस वाले लोग होंगे, वो भी नोट टैब में रखना जरूरी रहेगा। यस, सो दिस इज बिकॉज द ऑलरेडी स्टेटस विद चाइना इज। अभी इनका 4th प्लेनम होने वाला है 20th अक्टूबर टू 23rd, उधर से पता लगेगा। बट पीपल आर सिक एंड टायर्ड, दे हैव सेड कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, इनकी गुंडागर्दी हमें नहीं चाहिए। ऊंट किस करवट बैठेगा देखना पड़ेगा क्या होता है। तो समबडी सेइंग चाइना इज द नेक्स्ट राइजिंग पावर, हाँ है, 2-1 कंट्री उसके साथ जुड़े हुए हैं। लाओस जो टोटल उसके साथ ही है और कुछ नहीं है, वहीं पे लोग नाराज हैं इसके कि इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया टूट गया, 2-3 साल भी नहीं हुए टूटने लगा। लाओस, कंबोडिया ने तो ओपनली यूएस के शिप्स को विजिट करने दे दिया। वो जो सियाम रीप उनका पोर्ट था जो चाइना इज सपोज टू हैव टेकन ओवर, दे मेड द यूएस कम एंड विजिट दैट। तो यार, चाइना ऑल्सो हैज टू रियलाइज कि यू कैन पुश द एनवेलप ओनली दैट मच। और किस किस पे दबाव डालो? जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बाय द ब्रह्मोस। फिलीपींस तो ऑलरेडी हैज, दे वांट मोर। एवरीबडी वांट्स टू हैव ब्रह्मोस, एवरीबडी वांट्स टू हैव ट्रेड डील्स एंड डिफेंस डील्स विद यू। किसी को यूएस पे भरोसा नहीं है, आप पे भरोसा है कि आप आ जाओगे, कुछ ना कुछ कर दोगे हमें बचाने के। दैट इज टेलिंग एज फार एज चाइना इज कंसर्न। अगर एक एक करके सारे, आसियान भी आपके साथ ट्रेड डील के लिए बैठा है, आपने रेसेप को तो फेंक दिया बात, इट्स अ बैकडोर एंट्री फॉर चाइनीज गुड्स। नहीं होगा, आप अलग से फ्रेश हमसे करिए, वो तो आ गया आपके पास टेबल पे बात करने के कि हम अलग से आपसे बात करें। सो चाइना ऑल्सो इज गेटिंग आइसोलेटेड, कोई नहीं है। रशिया और भारत जो भी थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए। रशिया को भी मालूम है कोई भरोसा नहीं है उसको चाइना के। और यूरोप के पास तो और कोई जगह है ही नहीं, आपके पास ही आना।
He has got no other opening left. And Western Europe is very keen to stop this Ukraine war. And आपसे मदद मांगी है openly the European Council President. Council President is the head. Council contains the head of all the 27 countries of European Union. और उसमें से एक को president बनाते. The Council President had requested Modi ji to help in stopping this war. So Modi ji has openly said कि next time you have talks, Russia, Ukraine, आप भारत आइए, we can sort it out. यही तीन पार्टी हैं, फिर यूएस को तो बुलाए नहीं, कहते यही तो तीन पार्टी हैं वो इन्वॉल्व. यूरोप, यूक्रेन, रशिया, आइए बैठिए, विल सॉर्ट इट आउट. और यूएस को खनक रहा है कि मेरे को तो बुलाया नहीं. तेरे को क्यों बुलाया? लड़ाई तो तूने छिड़वाई है, तेरा मतलब ही नहीं है. यू वांट द वॉर टू गो ऑन, whereas EU, I'm sure the Eastern EU, some countries will have, okay, at some point in time, Tsarist Russia and Soviet Union have conquered them, so they will have memories of that. So it's but natural कि वो भरोसा नहीं करेंगे उनके. It depends. अब if you take Hungary, Hungary was also overrun. In fact, Hungary में पहला revolt हुआ था against the Soviet Union. 56 में तो Soviet Union ने tanks भेज दिए थे. But despite that, Hungary is very clear that my connection with Russia is close and we should not be fighting with them. So countries are there who have their views, but Western Europe is very clear कि ये लड़ाई खत्म होना है, and that this is the war which has brought financial and economic disaster to their countries. उनकी आंखें खुल गई हैं कि जिस तरह से हम पहले रूल करते थे वो सदी अब खत्म हो गई है. That era is over. हमसे नहीं होगा. यूएस के अकल में अभी तक नहीं आई, उनके पॉलिटिशियंस में अभी तक ये अकल नहीं आई है कि ये वेस्टर्न रूल एरा था. यूएस भी क्या है, ये सारे इमिग्रेंट्स तो यूरोप से ही आए थे जो कंट्रोल करते हैं. सो इट वाज अ वेस्टर्न लेड एरा व्हिच हैज कम टू एन एंड. अब वो डिक्लाइन में है. यूएस भी दादागिरी नहीं कर पा रहा. अभी वेनेजुएला जैसे देश के अंदर आप जा नहीं पाए, डर लग रहा है. अभी लेटेस्ट है 3.7 मिलियन ट्रूप्स उसने डिप्लॉय कर दिए वेनेजुएला, एंड हिज कंप्लीट फौज इज डिप्लॉयड एंड ही सेड आ जा, हिम्मत है तो आ जा. 400 मरीन के साथ बैठा हुआ, क्या कर लेगा? कोई एक फिशिंग बोट को मार देता है, कहता है ये ड्रग पेडलिंग कर रहा था. यार जल के राख होके अंदर चले गए, सब मर गए, तूने कह दिया हमने मान लिया. तो हरिश्चंद्र की औलाद है, कितना झूठ बोलता है वो तो हमें भी पता है. एक और शिप को पकड़ लिया, कहता है ये ड्रग पेडल कर रहा था. अच्छा, कुछ दिखाया तूने? कुछ नहीं. वो तो हमें भी पता है यार, जेब से निकाल के उसके जेब में डाल के तू निकाल के बोल दे मेरे को ये मिला था. ये तो पुराना खेल है यार, कुछ नया बताओ ना. तो बॉलीवुड में हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं. वो तो पुराना खेल है, कुछ नया बताओ ना. क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना उसमें, यहाँ पे हमारे जो बॉलीवुड पिक्चर देख के बड़े हुए हैं ना, वो प्रिंसिपल क्या वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के. एग्जैक्टली. ये मिल गया वो मिल गया. तो यूएस ने अभी देखना है कि भाई साहब, क्योंकि जब तक ये अपने टीम के साथ है, गलती इसने कर दी. अगर वो केंट लासमन को ले लेता एंड टैरिफ वॉर के बजाय ट्रेड नेगोशिएशन उसके साथ करके चलता, लोग एक्सेप्ट करके चलते. जिस तरह से इट इज द नॉट जस्ट द टैरिफ वॉर, व्हाट हैज एंगर्ड इज द एरोगेंट लैंग्वेज, द एरोगेंस, दैट इंसल्टिंग लैंग्वेज. अब वो खत्म हो गया. अब कोई आपकी सुन नहीं रहा है और इसीलिए चरमरा बहुत रहा है वो, और कूद रहा है अपना ट्रूथ सोशल में, कुछ ना कुछ डालता रहता है. लोग देख के हंसते हैं. अभी तो उसका एक मीम निकला है, छोटे बच्चे की तरह नैपी पहन के रो रहा है, नोबेल प्राइज.
नोबेल प्राइज चाहिए। अब एक नहीं, अब एक नहीं, मुझे 2 चाहिए। 2 नोबेल प्राइज चाहिए। ये तो हालत हो, मॉकरी बना के रख दिए सर, पूरा एंटरटेनमेंट। दैट इज व्हाट दे से ना, यू मेक अ क्लाउन योर प्रेसिडेंट, ही विल मेक गवर्नेंस अ सर्कस। तो वही तो कर रखा है उसने, पूरा मतलब नौटंकी हो गया है पूरा। नोबडी इज बॉदर्ड, अभी अपना ट्रेड डील चल रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ आके बात कर लो, बात करके आ जाओ। यू सेड कि सबसे ज्यादा पेटेंट्स भारत में होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था। एंड व्हाइल यू वर स्पीकिंग, a news has flashed. Gurtej Sandhu, born in Amritsar, has made India proud by becoming the world's seventh top inventor, holding 1,382 US patents, surpassing even the legendary Thomas Edison, who had 1,093 patents. I mean, तो अब आने वाले दिनों में तो सारे, क्योंकि सारा इधर कटिंग ही एज आ रिसर्च वर्क भारत में हो रहा है, भारत में हो और रहा है। यू हैव गिवन 58% ऑफ द फंडिंग, तो ऑब्वियसली पेटेंट विल बी विद भारत एंड द राइट्स विल बी विद भारत। तो उसको यूज करने के लिए जब आप देते हो, लुक एट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी यू आर गोइंग टू अर्न। सो दैट इज द, ये चीजें ऐसे, अभी ये जो मैंने बोला यूएस का ये हो रहा है, ये अलग अलग बनेंगे, ये कल नहीं बनने वाले, इट विल टेक अबाउट 5 to 10 years। तो ये टर्मोइल रहेगा। दैट इज वाई यूरोप इज वेरी कीन कि भारत के साथ मैं डील जल्दी कर लूं, तो हम स्टेबिलाइज रहेंगे, बाकी सारे जो देश बचे हुए हैं वो फिर कोएगुलेट करके ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए, आपसे जुड़ने आ जाए, कि भाई ये एक स्टेबिलिटी है, बाकी सब जगह इंस्टेबिलिटी है, इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमें स्टेबिलिटी है। और ये यूएस को रास नहीं आ रहा कि ये हो जाएगा, तो इसीलिए वो पुश तो किया था कि मेरा डील भारत के साथ जल्दी हो जाए। भारत ने बोला था पहले वो 25% हटाओ, एक्स्ट्रा जो डाला है, अब वो आप निकाल नहीं रहे हो, ऑफ रैम्प मांग रहे हो। भारत कहता मैं क्यों दूं ऑफ रैम्प, मैंने कौन सा बोला था तुमको लगाने के लिए, खुद लगाया, खुद निकालो। अब इतना गाली बकने में रशियन ऑयल में आगे निकल गया है, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वेट कर रहा है। 14 तारीख, इस महीने के 14 तारीख से सुनवाई होने वाली है। अब वो उसने रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी करके नवंबर के अंदर तक मुझे डिसीजन दे दो। उसे पता है कि वो तो अनऑथराइज बोल देगा, तो उसका वास्ता दे के मेरे, जहां तक मेरी समझ है, वो ये एक्स्ट्रा 25% है जो हटाएगा। बट करेगा नहीं करेगा, वो दिखना पड़ता है ना बिस्तर के किस साइड से ऊपर है, और मेलोनी के साथ उसकी क्या हरकत थी कि नाराज है नहीं है क्या है, तो क्या होगा। और जब तक वो निकलेगा नहीं, उसको ट्रेड डील नहीं मिलेगा। ट्रेड डील नहीं मिला, भारत का ईयू के साथ हो गया, तो जस्ट इमेजिन यार, इफ भारत, ईयू एंड रशिया कम टुगेदर ऑन द टेबल, Two countries are doomed, US and China together. बचा क्या किसी का। मतलब जैसे ही आप आते हो तो यू विल गेट देम टू डू द डील्स विद द ग्लोबल साउथ, आपका अफ्रीका के साथ भी, लैटिन अमेरिका के साथ भी, उनको भरोसा है कि आप सही दिलाओगे, आपने सारा कुछ कर दिया। बाकी एशियन कंट्रीज के साथ भी आप सब जुड़ गए, तो क्या बचा। यूएस क्या कर लेगा। दैट इज वाई, टू क्लोज, आई रिपीट ली सेंग लून्स स्टेटमेंट, जो पुराने पीएम थे, ली कुआन यू के बेटे, सिंगापुर के, उन्होंने पूछा था 3 महीने पहले जब ये टैरिफ वॉर शुरू कर रहा था, वर्ल्ड -1, द वर्ल्ड कैन लिव विदाउट यूएस, कैन द यूएस लिव विदाउट द वर्ल्ड। ये आंसर यूएस के कांग्रेस ने दिया, ट्रंप के समझ में नहीं आएगा, ये यूएस के कांग्रेस ने दिया। और उनकी दुनिया आगे बढ़ रही है माइनस यूएस करके, ये दिख रहा है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं माइनस द यूएस। और अगर सब जुड़ गए माइनस द यूएस, तो यूएस किधर जाएगा। फिर वो भीख का कटोरा लेके आप लोगों के पास अभी बाही मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर या भीख का अब कटोरा वही है, लाने में टाइम
लगेगा। हाँ, जी। I am seeing it 5-7 years down the line. May not be the next, after him may not be the next president, but 100% the president after him is going to come with the bhikka katra. If they go down this line, अगर इसको उखाड़ के फेंक देते हैं किसी तरह से और नया बंदा आ जाता है और वो सही सुलह करने के लिए सारा कुछ करके दूसरे रास्ते निकलने जाता है, तो 8-10 साल में वो बच जाएंगे। नहीं तो you will have a big issue. US will have a big issue because then the deals that you do will be based on that country's requirement and not your requirement. क्योंकि आपके पास कोई लीवरेज नहीं रहेगा। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सिर्फ राजीव सर के साथ मिलती है, बिकॉज सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया पे मिलती है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और रुपए स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।